हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के बारे में डिस्कस करेंगे। उसका Q4 का रिजल्ट, कौन कॉल, गाइडेंस, वैल्यूएशन, सब कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका बिजनेस मॉडल देख लेते हैं। तो ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक एक ईवी बास बनाने वाला कंपनी है। नहीं तो ये लोग इलेक्ट्रिक बसेस ये लोग बनाते हैं। उसके साथ इसका एक ट्रक का भी डिवीज़न है। ये इलेक्ट्रिक ट्रक भी ये लोग बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो मेनली जो इसका रेवेन्यू आते हैं वो बसेस से आते हैं। अगर आप इसका रेवेन्यू का सेगमेंट देखेंगे तो इसका एक इलेक्ट्रिक बसेस का एक सेगमेंट है, यानी कि मोबिलिटी का सेगमेंट है, जिससे ऑलमोस्ट 90% रेवेन्यू आते हैं। और इसका और एक इंसुलेटर डिवीज़न है जो आपका इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन, फिर आपका इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन में जो यूज़ होता है, जो पॉलीमर का जो इंसुलेटर है, वो भी इसका भी ये लोग बिजनेस करते हैं, डोमेस्टिकली करते हैं। उसके साथ 7-8 कंट्री में भी ये लोग अपना इसको एक्सपोर्ट वगैरह करते हैं। तो इससे 10% इससे रेवेन्यू आते हैं। तो इसका बिजनेस का 2 सेगमेंट है। एक हो गया आपका ईवी बसेस और ट्रक्स बनाते हैं, और दूसरा है आपका पॉलीमर इंसुलेटर। तो यही उसका सिंपल बिजनेस मॉडल है। अगर आप इसका रेवेन्यू के जाएंगे तो इसका जो FY26 में इसका रेवेन्यू 28% से ग्रो किया है, और Q4 में 44% से इसका रेवेन्यू ग्रो किया है। अगर आप इसका एबिडा देखेंगे तो एबिडा 27% से FY26 में, और Q4 में 82% से ग्रो किया है। एबिडा मार्जिन भी इम्प्रूव हुआ है। अगर ऑलमोस्ट 16% इसका एबिडा मार्जिन है Q4 में, और 15% एबिडा मार्जिन है आपका FY26 में। एबिडा मार्जिन भी थोड़ा इम्प्रूव भी हुआ है। और इसका अगर आप पैट देखेंगे तो 177% से Q4 में, और FY26 में 30% से इसका पैट ग्रो किया है। ये होएगा आपका ओवरऑल इसका रिज़ल्ट। और अगर आप इसका सेगमेंट वाइज रिज़ल्ट देखेंगे तो इसका जो ईवी वाला सेगमेंट, यानी जो मोबाइल डिवीज़न है, वो 36% से ग्रो किया है, और FY26 में 22% से ग्रो किया है। और इसका जो इंसुलेटर डिवीज़न है, यानी जो एनर्जी वाला डिवीज़न है, वो 94% से ग्रो किया है Q4 में, और 80% FY26 में इसका ग्रोथ है, जो कि बहुत ही अच्छे है। तो ये हो गया इसका बात। उसके बाद इसका जो व्हीकल सेल्स, जो इन्होंने मोटा मोटी 1280 यानी 1280 व्हीकल्स इन लोगों ने डिलीवर किया है। और FY25 में इन लोगों ने 972 व्हीकल इन लोगों ने डिलीवर किया था। यानी व्हीकल डिलीवरी में ऑलमोस्ट 32% का इसका ग्रोथ है। तो अगर आप देखेंगे इसका जो गाइडेंस था, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका FY26 का जो वॉल्यूम का जो गाइडेंस था कि ये लोग मोटा मोटी 2500 ये लोग इलेक्ट्रिक बसेस ये लोग डिलीवर करेंगे, ये इसका गाइडेंस था। लेकिन बाद में इन लोगों ने गाइडेंस को घटा के कर दिया था ऑलमोस्ट 1500। फिर इसका गाइडेंस था 1500, 2500 था, इसको घटा के कर दिया था 1500। लेकिन उन लोगों ने एक्चुअली डिलीवर किया 1280। तो जो मैनेजमेंट जो गाइड किया था उसको रिवाइज़ किया। रिवाइज़ करने के बाद भी इन लोगों ने अपना जो गाइडेंस है इसको ये लोग अचीव नहीं कर पाए। तो मेरे हिसाब से ये एक ड्रॉबैक है। लेकिन इसका जो मेन जो प्रॉब्लम वो ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक से नहीं हुआ है। मेन जो इशू हुआ है वो हुआ है कि आप देखेंगे ये जो इलेक्ट्रिक बसेस होता है, ये कोई आम आदमी या फिर कोई हम आपके जैसा लोग नहीं खरीदते हैं। ये नॉर्मली खरीदते हैं आपका जो स्टेट गवर्नमेंट है। स्टेट गवर्नमेंट बहुत बड़े बड़े ऑर्डर देते हैं, 1000 बसेस, 2000 बसेस, 500 बसेस, इस तरह का ऑर्डर देते हैं। और स्टेट गवर्नमेंट ने जो ऑर्डर दिया था तो उन लोगों ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी होने, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर उनका रेडी नहीं हुआ था, इसीलिए उन लोगों ने जो डिलीवरी वगैरह नहीं करना पड़ा। इसीलिए जो इसका जो गाइडेंस था इन लोगों ने वो गाइडेंस मिस किया। तो इस गाइडेंस मिस करने का जो फॉल्ट है वो ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक का नहीं है, वो है आपका स्टेट गवर्नमेंट का, क्योंकि बिकॉज ऑफ देयर इंफ्रास्ट्रक्चर डिले। तो ये बात है, ये बात भी आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप इसका थोड़ा कॉल के पार्ट में जाएंगे तो मैनेजमेंट ने FY26 में गाइड किया है, सॉरी FY27 में गाइड किया है कि ये लोग मोटा मोटी 2500 इलेक्ट्रिक बसेस ये लोग सेल करेंगे, डिलीवर करेंगे FY27 में। तो अगर आप देखेंगे इस फिनंशियल ईयर में FY27 में इन लोगों ने ऑलमोस्ट 1280 बसेस डिलीवर किया है, और इसका गाइडेंस है
2500 बासेस। तो इसका वॉल्यूम ग्रोथ का जो गाइडेंस है वो है मोटा मोटी ऑलमोस्ट 100%। तो आपको देखना पड़ेगा मैनेजमेंट जो गाइड कर रहा है उसके अनुसार परफॉर्म कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। अगर ये 100% से अपना वॉल्यूम को ग्रो कर देंगे तो इसका रेवेन्यू भी मोटा मोटी 100% से ग्रो कर सकता है, क्योंकि मैनेजमेंट ने कहा है जो उसका जो मार्जिन रहेगा वो मोटा मोटी उसी लेवल पे रहेगा, 12, 13, 14, 15 यानी 12 to 15% के बीच में उसका मार्जिन रहेगा। और अगर आप देखेंगे वो दो तरह का बासेस वो लोग डिलीवर करते हैं, एक आपका 9 मीटर का बासेस और दूसरा है आपका 12 मीटर का बासेस। और आपका जो 12 मीटर का जो बासेस होता है उसमें इसको हायर मार्जिन मिलता है, और उस 12 मीटर बासेस का अगर आप ऑर्डर का जो परसेंटेज देखेंगे तो वो मोटा मोटी है 45%। तो इसी वजह से मैनेजमेंट ये लोग बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है कि ये लोग अपना जो मार्जिन है मार्जिन को ये लोग इजीली प्रोटेक्ट कर लेंगे, जो कि बहुत ही अच्छे बात है। उसके बाद इसका ऑर्डर बुक के बारे में अगर आप डिस्कस करेंगे तो मैनेजमेंट ने कहा इसके पास मोटा मोटी 10,000 बासेस का अभी ऑर्डर बुक इनके पास है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और मैनेजमेंट ने ये भी कहा है कि FY27 में इसके पास और 10,000 बासेस का ऑर्डर ये लोग इजीली अचीव कर लेंगे। तो अभी करंट सिचुएशन में इसके पास ऑर्डर बुक जो है वो 10,000 बासेस का है। तो ये बात है। उसके साथ अगर आप देखेंगे इसका जो इंसुलेटर का जो डिवीज़न है उसका मैनेजमेंट ने ग्रोथ का गाइडेंस है 50%। मैनेजमेंट ने कहा है उसका जो इंसुलेटर डिवीज़न है वो 50% में FY27 में ग्रो करेगा, वो भी बहुत ही अच्छी बात है। उसके साथ देखेंगे अगर आप इसका मार्केट शेयर के बारे में देखेंगे तो इसके पास ऑलमोस्ट 20% के ऊपर इसके पास मार्केट कैप है, और मैनेजमेंट बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है कि ये लोग अपना मार्केट कैप को धीरे धीरे बढ़ाएंगे, एक ही बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद आप 100% के वॉल्यूम ग्रोथ करेंगे तो आपका कैपेसिटी भी उस तरह से रहना चाहिए। तो मैनेजमेंट के जो इन्होंने जो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट वगैरह स्टार्ट कर दिया है, तो इसका अभी जो कैपेसिटी है वो एक शिफ्ट में 2500 का कैपेसिटी है, और दोनों शिफ्ट में ये 5000 का है, और ये मोटा मोटी 10,000 तक इसका कैपेसिटी जा सकता है। तो इसके पास अवेलेबल कैपेसिटी है अपने ऑर्डर बुक को एग्जीक्यूट करने के लिए, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। उसके साथ ये लोग अपना जो 2 नया प्लेटफॉर्म स्टार्ट कर रहा है, एक बासेस का नया प्लेटफॉर्म स्टार्ट कर रहा है, उसके साथ ट्रक का एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट कर रहा है, और वो मोटा मोटी कॉमर्शलाइज हो जाएगा Q4 ऑफ FY27 से। तो Q4 ऑफ FY27 से इसका जो 2 नया प्लेटफॉर्म वो स्टार्ट हो जाएगा, और इसके लिए ये लोग 400 करोड़ का कैपेक्स भी कर रहा है, जो अगले 2 साल के लिए ये लोग कैपेक्स करेंगे 400 करोड़ का। और जो नया जो ग्रीनफील्ड वाला प्रोजेक्ट जो अभी स्टार्ट हो चुका है उसके लिए मैनेजमेंट ने 400 करोड़ का कैपेक्स ऑलरेडी कर दिया है, और नया प्रोजेक्ट के लिए जो नया जो बसेस का प्लेटफॉर्म और ट्रक्स का जो प्लेटफॉर्म है उसके लिए ये लोग एक्स्ट्रा 4,000 करोड़ का कैपेक्स कर रहा है फॉर द 2 ईयर्स। तो ये मोटा मोटी इसका बात है। उसके साथ मैनेजमेंट ने कहा है कि जो अभी जो सप्लाई चेन का इशू हो रहा है, फिर रॉ मटेरियल का थोड़ा प्राइस बढ़ गया है, तो इसके लिए थोड़ा मार्जिन इम्पैक्ट हो रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसमें इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि इसके पास जो ऑर्डर आता है वो 2 साल के लिए ऑर्डर रहता है। तो इसी बीच में आपका प्राइस का वोलाटिलिटी 2 साल तक नहीं चल सकता है। आप एक सर्टेन पीरियड में एक वोलाटिलिटी बढ़ सकता है, लेकिन क्योंकि इसके पास जो टाइम फ्रेम होता है वो बड़ा होता है टाइम फ्रेम, इसीलिए उसमें ये लोग मोटा मोटी अपना मार्जिन को मैनेजमेंट ने कहा है हम लोग मार्जिन को प्रोटेक्ट कर लेंगे। तो यही बात है। तो उसके बाद अगर आप इसका कंक्लूजन के पार्ट में आएंगे तो मेरे हिसाब से मैनेजमेंट का जो गाइडेंस है बहुत ही बढ़िया गाइडेंस है, लेकिन इसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। अगर आप FY26 के हिसाब से देखेंगे तो मैनेजमेंट ने अपना जो गाइडेंस वगैरह दिया था उसको इन लोगों ने अचीव नहीं कर पाया था, फॉल्ट जिसका भी हो, लेकिन इन्होंने अचीव नहीं कर पाया, ये बात है। तो अभी FY27 में भी मैनेजमेंट ने ये सेम गाइडेंस दिया है 100% का वॉल्यूम ग्रोथ का। तो देखते कैसे क्या होता है। अगर आप देखेंगे अभी जो उसका रन रेट चल रहा है तो मोटा मोटी 350 के रन रेट में ये लोग अभी 359 व्हीकल्स इन लोगों ने Q4 में डिलीवर किया है। तो अगर उसको 2500 बसेस का अगर इसको डिलीवर करना है तो इसको पर मंथ 600 प्लस बसेस, पर क्वार्टर 600 प्लस बसेस का डिलीवरी करना पड़ेगा। तो इस लेवल से आप अपना ट्रैक कर सकते हो कि ये कौन दिशा में जा रहा है। अगर आप देखेंगे कि Q1 में ये लोग 200-300 बस डिलीवर कर रहा है तो मेरे हिसाब से ये लोग अपना गाइडेंस को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो
तो आपको इस बिज़नेस को और इसका जो डिलीवरी का जो नंबर, पासेस डिलीवरीज का जो नंबर है, इसको आपको अच्छे से ट्रैक करना पड़ेगा। अगर ये 2500 का बसेस का ऑर्डर अगर ये लोग एग्जीक्यूट कर देंगे तो मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया होगा। तो देखते हैं कैसे क्या होता है। अभी तो मैनेजमेंट बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है, लेकिन हम लोगों को अच्छे से ट्रैक करना चाहिए कि ये लोग अपना कैसे अपना डिलीवरी को कर रहा है, तो यही, और उसके साथ मार्जिन को कैसे प्रोटेक्ट कर रहा है। तो यही था आज का वीडियो। होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।